ना गलत देखेंगे ना गलत होने देंगे। जो गलत करेगा उसे छोड़ा भी नहीं जाएगा, चाहे वो ढाबा वाला हो, चाहे वो धाम का हो, चाहे वो ग्राम का हो। ये आज हमारा प्रण है। अब हमने वचन ले लिया, आज हमने वचन ले लिया, अब धाम पर किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई भी ढाबा वाला ज्यादती करेगा उसका ढाबा हम खुद उखड़वाएंगे। क्या कारण हुआ है तो इसलिए हम लगे हैं दिन भर से उसका निपटारा करवाने के लिए। तो अभी थोड़ा सा वहाँ तालाब नहीं है, तालाब के तरफ में जो ढाबा बने हैं वहाँ पर कुछ हकीकत हो गई है ज़्यादा। हाँ, तो उसी को लेकर के परेशान है। अब क्या बताएं, पैसा भी कमा रहे, ऊपर से हकीकत कर रहे, धाम बदनाम हो रहा है। लोग यहाँ अलग से बचा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है अब हम आज थोड़ा कड़ाई कर रहे हैं बागेश्वर धाम। जय जय बागेश्वर बालाजी, जय जय सन्यासी बाबा, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, ये वही स्थान है जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है। ये वही ढाबा है जहाँ पे चल रहा था अश्लीलता का गंदा खेल। बागेश्वर धाम में स्थित ये तालाब जिसके पीछे ये एक ढाबा था और इन ढाबों में चल रहा था अश्लीलता का गंदा खेल। बागेश्वर धाम में बाबा जी को आया गुस्सा और फिर बाबा ने क्या कहा देखते हैं। उससे पहले दोस्तों जानते हैं हम ये वो स्थान जहां बागेश्वर धाम में दूर दराज से आए हुए श्रद्धालु इस पवित्र वृक्ष पर भूतों के लिए उपचार कराते हैं। और ये ठीक बागेश्वर धाम मंदिर जहां बागेश्वर बालाजी स्थित हैं, स्वयंभू बागेश्वर बालाजी हैं। और सुबह सुबह लोग पूरी श्रद्धा के साथ बागेश्वर मंदिर के दर्शन करते हैं और मंदिर की भी परिक्रमा लगाते हैं। साथ ही जो नियत परिक्रमा मार्ग है वहाँ की 21 परिक्रमा करते हैं। अपने मन में अर्जी को लेके, श्रद्धा को लेके, जो भी उनके मन में उनकी मनोकामना है उसके लिए 21 परिक्रमा करते हैं। फिर इस मंदिर में आते हैं और मंदिर में आकर अपनी अर्जी को यहाँ पर बांध देते हैं और बागेश्वर बालाजी से प्रार्थना करते हैं, दर्शन करते हैं। फिर दूसरे रास्ते से वापस बाहर चले जाते हैं जहाँ पर यज्ञ स्थल है और उसके आगे जाने पर बागेश्वर धाम सरकार का कार्यालय है और उसके आगे बाजार से होते हुए अन्नपूर्णा स्थित है। ये सुबह सुबह कुछ लोग अपना भीख भी मांग रहे हैं, वहाँ पर मजबूर हैं, गरीब हैं। कुछ लोग परिक्रमा कर रहे हैं, कुछ लोग अपना सामान बेच रहे हैं। मंदिर में दर्शन करने से पहले परिक्रमा लगाते हैं। ये वही मंदिर है बागेश्वर धाम का जहां सुबह सुबह लोग आके दर्शन कर रहे हैं और उससे पहले ये वो परिक्रमा मार्ग है। दोस्तों, मान्यता है कि मंदिर में दर्शन करने से पहले, अर्जी लगाने से पहले परिक्रमा करना अनिवार्य है। मंदिर में 2 परिक्रमा मार्ग हैं, एक छोटा परिक्रमा मार्ग, दूसरा बड़ा परिक्रमा मार्ग। जब ज़्यादा भीड़ होती है तो गुरुदेव की आज्ञा से बड़ा परिक्रमा मार्ग चालू किया जाता है। ये देखिए बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। सुबह सुबह सफाई का काम भी चल रहा है क्योंकि जो श्रद्धालु आते हैं वो खाते हैं, पीते हैं और गंदगी भी फैलाते हैं। ये बागेश्वर धाम स्थित मंदिर जहाँ बालाजी महाराज की पूजा की जाती है और यहाँ सुबह सुबह सफाई करते हुए ये वो कर्मचारी हैं जो अपना नित्य ड्यूटी पूरी करते हैं। और वहीं श्रद्धालु बागेश्वर धाम में मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं और इस मार्ग से होकर वापस जाते हैं। ये गंदगी यहाँ पड़ी हुई है। दोस्तों, जब भी किसी धार्मिक स्थल पर जाएं तो वहाँ बिल्कुल भी गंदगी ना फैलाएं और जाकर अपने सनातन धर्म का जो पालन है उसको करें। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हवन कुंड होता है, यहाँ पे पास में लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। ये कुछ दुकानदार हैं जो यहाँ अपना सामग्री बेच रहे हैं, पूजन सामग्री बेच रहे हैं। वहीं दूर दराज से आए हुए श्रद्धालु यहाँ पर पूरी श्रद्धा के साथ परिक्रमा लगा रहे हैं। परिक्रमा मार्ग थोड़ा सा क्षतिग्रस्त है, कंकर है, लोगों को चलने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी नया कार्य होने के बीच बीच में लोग यहाँ पर पूर्ण श्रद्धा के साथ परिक्रमा लगा रहे हैं क्योंकि नया भी बन रहा है और पुराना मार्ग है उस पर चलना ही है क्योंकि श्रद्धा के आगे सब कुछ समाप्त हो जाता है। तकलीफ कितनी भी हो, कष्ट कितना भी हो, लेकिन श्रद्धालुओं का ये जोश देखते ही बनता है। दोस्तों, तो जो आपको मैंने बात बताई कि क्या कारण है बागेश्वर धाम में क्यों चला बुलडोजर और बाबा को क्यों आया गुस्सा, वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको एक एक चीज के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। बागेश्वर बाबा
इतने क्रोधित हैं कि बागेश्वर बाबा ने कहा है कि अगर पुलिस से जो हमने कंप्लेंट की है, पुलिस ने अगर एक्शन नहीं लिया तो ये बुलडोजर मैं खुद खरीद लूँगा और हम स्वयं उन गंदे लोगों पर कार्रवाई करेंगे। हम स्वयं उन ढाबे वालों की दुकानें बंद करा देंगे, और चाहे वो गांव का आदमी हो, चाहे ग्राम का हो, चाहे ढाबे का हो, या वहाँ परिक्रमा मार्ग में सहयोग करने वाले कार सेवा की क्यों ना हो, या फिर मंदिर में सहयोग करने वाले सभी जितने भी मंदिर के अनुयायी हैं, अगर कोई भी अगर गंदा काम करता है और उस तरीके से पकड़ा जाएगा तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और अब बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं को बिल्कुल भी तकलीफ ना हो, उसके लिए हम अग्रसर करेंगे। तो ये दोस्तों, ये वही स्थान है जहाँ पर किसी महिला के साथ बलात्कार किया गया, जहाँ पे महिलाओं का शोषण किया गया, और बाबा को जब पता चला तो बाबा क्रोधित हो गए। महिलाओं को बहला फुसलाकर उनके साथ में ये गंदा कृत्य किया जा रहा है, और वहीं गांव के आसपास के कुछ लोग हैं जो इस गंदे कृत्य में शामिल हैं, और बदनाम होता है बागेश्वर धाम, बदनाम होता है सनातन धर्म, बदनाम होता है ये एक पवित्र स्थल। ये वही पार्क है, वही तालाब है, और इस तालाब के पीछे ये जो ढाबे बने हुए थे, इन ढाबों में चल रहा था गंदा काम, जहाँ पे महिलाओं का शोषण हो रहा था। और ये है वो परिक्रमा मार्ग जो आप देख सकते हैं तालाब के किनारे, और ये है वो मंदिर जहाँ पर लोग श्रद्धा के साथ आते हैं, पूजा करते हैं बागेश्वर बालाजी के धाम में। बागेश्वर धाम एक पवित्र धाम बन चुका है, जहाँ पर भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग श्रद्धा के साथ बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने आते हैं। बागेश्वर बालाजी हनुमान जी के स्वरूप हैं, और वहाँ पर लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। श्रद्धालु वहाँ पर अपनी अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं और बागेश्वर धाम की परिक्रमा करते हैं। ये वही पवित्र परिक्रमा मार्ग है जहाँ पर दूर दराज से आए हुए सभी श्रद्धालुगण अपनी अपनी मन्नतों को लेकर अपनी अपनी भावनाओं के साथ पूर्ण श्रद्धा और भाव से परिक्रमा लगा रहे हैं। और एक ऐसा पवित्र स्थल बन गया है जहाँ पर 12 महीने भीड़ रहती है श्रद्धालुओं की, या मैं कहूँ कि समागम रहता है, श्रद्धालु आते जाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरीके का गंदा काम हुआ। ये बुलडोजर आप देख रहे हैं, ये बुलडोजर इसीलिए चलाया गया कि महिलाओं को बहला फुसला कर गंदा काम किया गया। जिन महिलाओं के पास पैसे नहीं हो, उनको कहीं आर्थिक रूप से परेशानी होती है धाम में आने के बाद। हालांकि धाम में किसी को भी खाने की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये बुलडोजर जो यहाँ चला, अब जो दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं अपनी अपनी आर्थिक परिस्थिति के अनुसार यहाँ पर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी किसी को कोई दिक्कत हो तो कुछ गंदी नज़र वाले व्यक्ति यहाँ पर भी होते हैं, हर जगह होते हैं। और ऐसी इनकी नज़र उन महिलाओं पर होती है जो कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, जिनके साथ कोई सहारा नहीं होता, उनका सहारा बनने का नाटक करते हैं, फिर उनको साथ अश्लीलता करते हैं और उनको पैसा दिलवाने के नाम पर ग्राहक ढूंढ के लेके आते हैं और उनके साथ कुकृत्य होता है। लेकिन इस पवित्र स्थल को गंदा करने का जो काम किया गया, उसको जब बागेश्वर बाबा को पता चला तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने वो ढाबे ही तहस नहस करवा दिए जहाँ से ये गंदा खेल हो रहा था। ये वही जगह है जहाँ पर ढाबों में ये अश्लीलता का नंगा नाच हो रहा था। आप देख सकते हैं ये सभी ढाबे रातों रात बागेश्वर बाबा जी ने तुड़वा दिए। साथ ही पुलिस से निवेदन किया कि आगे से ध्यान रखा जाए और इन ढाबों पर नज़र रखी जाए। कोई भी व्यक्ति इस तरीके से अगर ढाबों में कुकृत्य करेगा, महिलाओं का शोषण करेगा। आप देख रहे हैं ये ढाबे जिनको कल रात को ही तोड़ा गया है, ये सभी ढाबे जिनमें ये गंदा खेल चल रहा था, जब पता चला तो इनके मालिकों को सूचना दी गई। लेकिन ना गलत देखेंगे ना गलत होने देंगे। जो गलत करेगा उसे छोड़ा भी नहीं जाएगा, चाहे वो ढाबा वाला हो, चाहे वो धाम का हो, चाहे वो ग्राम का हो। ये आज हमारा प्रण है। अब हमने वचन ले लिया, आज हमने वचन ले लिया, अब धाम पर किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई भी ढाबा वाला ज्यादती करेगा, उसका ढाबा हम खुद उखड़वाएंगे।
कानून नहीं चलेगा, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो हमने जेसीबी खरीद लेंगे और हम खुद उखड़वाएंगे उसका ढाबा। अब चाहे जो हो जाए नहीं छोड़ा जाएगा और उसका श्री गणेश हम आज से ही करने वाले हैं। बागेश्वर बाबा का बुलडोजर उन सभी ढाबों पर रातों रात चल गया जहां पर यह गंदा खेल चल रहा था। तो आप देख सकते हैं ये वही ढाबे हैं जिनको रातों रात ढहाया गया। हाँ, तो जरूरत पड़ने पर तुम लोग भी साथ देना। बहुत कुछ कारण से हम चिंतित हैं कि क्या कारण हुआ है, इसलिए हम लगे हैं दिन भर से उसका निपटारा करवाने के लिए। तो अभी थोड़ा सा वहाँ तालाब नहीं है, तालाब के उस तरफ में जो ढाबा बने हैं वहाँ पर कुछ हकीकत हो गई है ज़्यादा। हाँ, तो उसी को लेकर के परेशान है। अब क्या बताएं, पैसा भी कमा रहे, ऊपर से हकीकत कर रहे, धाम बदनाम हो रहा है। लोग अलग से बचा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है अब हम आज थोड़ा कड़ाई कर रहे हैं बागेश्वर धाम वाले। ना गलत देखेंगे ना गलत होने देंगे, जो गलत करेगा उसे छोड़ा भी नहीं जाएगा।